अरे कट जाते। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आपके एसपी चैनल पर। तो चलिए हम लोग आज कक्षा 10 को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आज आप लोग को मैं इस प्रकार से आज आप लोग को मैं रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि वास्तविक संख्या के बारे में पूरा ही विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूं। तो अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आपको कहने का मतलब रियल नंबर में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसके जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते होंगे वो सारे प्रश्न अब आपसे बनने लगेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, जो ये डॉक्टर के.सी. सिन्हा का जो बुक होता है वो आप सभी खरीद लीजिए, या आप जिसके पास भी होगा। और बीटीसी दोनों में मैथ पढ़ाऊंगा, डॉक्टर के.सी. सिन्हा भी और बीटीसी भी। जिस प्रकार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है डॉक्टर के.सी. सिन्हा। तो पहले मैं इस ग्रंथ को ख़त्म करूंगा। एक प्रकार से आप लोग ग्रंथ ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इतना मोटा है जो क्या बताएं आप लोग को। लेकिन इसका प्रैक्टिस कर लेने से ये होता है जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक ही टाइप के 3-4 सवाल इसमें होते हैं, जिससे कहने का मतलब अगर आप लोग बना लेते हैं तो आपका दिमाग में वो सवाल बैठ जाता है और जल्दी आप लोग सवाल को भूलते नहीं है। लेकिन बीटीसी में क्या होता है, तो एक टाइप का मात्र एक सवाल रहता है, जिससे कि आप लोग एक बार तो बना लेंगे लेकिन उसे मतलब भूलने का ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन अगर आप लोग ये भी बना लेंगे और बीटीसी भी बना लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं जो 100 में आप लोगों को 90+ ही आएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो मैं आपको हर एक वीडियो, प्रत्येक क्वेश्चन, उदाहरण तक का सवाल भी मैं आप लोग को इस किताब से भी और बीटी से भी बताऊंगा। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल से। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर को। तो चलिए अगर आप लोग अपना अपना हेडिंग दे दीजिए। सबसे पहले रियल नंबर और रियल नंबर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सब पहले अपने अपने सभी आदमी रियल नंबर करके ऐसे करके हेडिंग दे देंगे, रियल नंबर। रियल नंबर फिर से यहाँ पे जो लिखा है वो तो लिखना ही है, प्लस यहाँ पे भी लिखना है वास्तविक संख्या। रियल नंबर में क्या होता है हमारा, तो वास्तविक संख्या होता है। तो सबसे पहले हम पीछे कुछ जो इसका संख्या, जितने भी संख्या होते हैं उसका बात कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं जो रियल नंबर है क्या क्या नहीं है। तो हमारी पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं बनी हुई है, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं बनी हुई है वो सभी क्या है, हमारा रियल नंबर है। हमारा पृथ्वी पर जितना भी संख्या बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे चलिए मान लीजिए अगर कोई भी संख्या ले, मान लीजिए 1 ले, -2 ले ले, 4/5 ले ले, √5 ले ले, पाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 1.5, 1.2, 9.4, -1.2, यानी कि ETC। पृथ्वी पर जितने भी संख्या है वो सभी संख्या हमारा क्या है, तो रियल नंबर है। जितने भी संख्या वो क्या है, तो जीरो भी ले सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो भी। पृथ्वी, बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जो पृथ्वी पर जितने भी संख्या है वो हमारा क्या है, तो रियल नंबर। देखिए आज आपका कंसेप्ट क्लियर को होने जा रहा है। अब मैं आपका परिभाषा नहीं लिखाने जा रहा हूँ। अगर परिभाषा आपको सीखना है तो ऑलरेडी ही पहले ही मेरा नंबर सिस्टम करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसपे प्रत्येक का परिभाषा भी अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और ऑफलाइन बच्चे अगर आप लोग परिभाषा लेना चाहते हैं तो हमारे पास वो मतलब PDF करके इस प्रकार से है, जिसको मैं आप लोगों को 2 कॉपी करके दे सकता हूँ। तो आपको 10-20 जो खर्चा पड़ेगा वो खर्चा कर दीजिए। लेकिन ऑनलाइन बच्चों के लिए 10 भी रुपया खर्चा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ से वो सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो रियल नंबर का क्या हो गया, तो जितने भी संख्या है तो इसमें हर प्रत्येक संख्या आ गया। तो जो मतलब कहने का मतलब उस जमाने में जो सब थे ना, तो वो मैथमेटिशियन थे, मतलब कहने का मतलब गणितज्ञ थे। तो गणितज्ञ ने सोचा जो इस प्रकार की संख्या, यानी कि कहने का मतलब प्रत्येक संख्या, सभी संख्या एक ही संख्या के अंदर आ गया। तो वो उन्होंने सोचा जो मतलब संख्या का मान निकल सकता है, जिसका कुछ ना कुछ मान होता है, जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, उस संख्या को एक साइड रख लेते हैं। और जिसका कुछ मान ही नहीं निकल सकता, कहने का मतलब वो कहीं काम उपयोग में नहीं के बराबर में आता है, तो उसको एक साइड लिख लेते हैं। तो गणितज्ञ ने क्या किया, तो इसको 2 भाग में बांट दिया। इसको क्या किया, तो 2 भाग में बांट दिया। इसको क्या करते हैं ना, तो हम 2 भाग में बांट देते हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो चलिए हम इसको 2 भाग में बांटेंगे। तो 2 भाग में बांटेगा तो वो क्या, तो सबसे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में वास्तविक संख्याओं को हमारा 2 भागों में बांट दिया। यानी कि रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए 5 मिनट का ये वीडियो होगा, मतलब कहने का मतलब ये सब चीज़ होगा, लेकिन इसी चीज़ से इतना प्रश्न पूछा जाता है जो आपको कम से कम 10 प्रश्न मिलेंगे,
क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें 10 प्रश्न मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि वो 10 के 10 आप सही करके आएंगे। लेकिन हाँ, कंटिन्यूसली इस वीडियो को देख लीजिए और जो भी नोट्स पॉइंट में लिखा था वो अपने कॉपी पे आप लोग लिख लीजिए। गारंटी है मेरा, अगर आप लोगों से वो 10 प्रश्न ना बने तो आप हमारे चैनल का वीडियो को मत देखिएगा और अनलाइक करके चला जाइएगा। लेकिन पेशेंस होकर पूरा वीडियो को देखिए। ये क्या हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या। मैं फुल कंटेंट के साथ आता हूँ यूट्यूब पे, ऐसा नहीं हो जो कुछ भी अल्लाह बल पढ़ा के चला जाऊँ अपने विद्यार्थियों को ठग लूँ, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। देखिए ऑनलाइन बच्चों, तो आप लोग इसको मतलब समझने का प्रयास कीजिए। तो पहले तो वास्तविक संख्या था, जितने भी पृथ्वी पे संख्या वो सभी वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या किया गणितज्ञ ने, सोचा जो इस सभी संख्या को हम कुछ इस प्रकार से कर दे, यानी कि जो कहने का मतलब जिसका वैल्यू मान निकल जाए, जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं उसको एक साइड लिख लेते हैं, और जिसका नहीं के बराबर में करते हैं उसको एक साइड। तो उसको हम एक नाम परिमेय दे दिया, एक नाम अपरिमेय दे दिया। आप लोग वास्तविक संख्या को इस प्रकार से भी परिभाषा के लिए जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। क्या, तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वो भी। अब हम आइए परिमेय संख्या की बात करें। तो परिमेय संख्या क्या होता है, नहीं होता है, वो समझिए पहले। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q हमारा क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। मैं अभी आप लोगों को पूर्णांक भी समझाऊंगा, जो पूर्णांक क्या है नहीं है। तो पहले यहाँ पे बस समझ लीजिए, P और Q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। जहां, ठीक है ना, Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा, तो परिमेय संख्या। तो कौन कौन परिमेय संख्या है, नहीं है, वो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए, ये तो हमें नोट नहीं करना है, बस आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे जो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, और पाई भी ऑप्शन में रहेगा। तो पाई मत मार के आ जाइएगा, पाई क्योंकि मेरा अपरिमेय नहीं वास्तविक संख्या है। पाई क्या है वो मैं बताता हूँ ना अभी आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स हमको देना है, क्या देना है, एग्जाम्पल्स। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, -1, 1.5, 2.5, इस प्रकार से ETC बोल दे सकते हैं। या एक दो बट भिन्न वाले भी संख्या लीजिए, 4/5, 3/2, कोमा दे देते हैं यहाँ पे, -5/6 और ETC। यानी कहने का मतलब इस प्रकार की जितने भी संख्या होंगे वो हमारे रेशनल नंबर में आएंगे, परिमेय संख्या में आएंगे। इस प्रकार की जितने भी संख्या आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, तो रेशनल नंबर में आएंगे। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या का बात करें तो इसका भी एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, पाई। इस प्रकार के संख्या जो होंगे वो हमारे अपरिमेय संख्या होंगे। कहने का मतलब अपरिमेय संख्या जो होता है वो आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे। कहने का मतलब परफेक्ट, एक सेकेंड, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल। कहने का मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो अपूर्ण वर्गमूल, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या। नहीं निकलेगा का मतलब जैसे कि √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, पहले समझ लेना है उसके बाद लिखना है कॉपी में। जिस पहले √2 का वर्गमूल हमारा नहीं निकलता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, ये आपको याद रखना है, या चाहे जो भी करना है ये आपके एग्जाम में बनेंगे। मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से समझ लेंगे। जो √2, √5, √7 और पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। और कौन कौन से संख्या अपरिमेय हो सकते हैं वो भी मैं लिखा देता हूँ। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि अपूर्ण वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल, तो √4 का वर्गमूल निकलता है, जैसे कि √4 का वर्गमूल होता है 2, √16 का वर्गमूल होता है 4। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन √7, √5, √3, √11, √13 इस सब का क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या। और एक होता है नोट्स, ये भी लिख लेना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब हुआ, इसका हिंदी में नाम हुआ अनावृत्ति अशांत दशमलव, अनावृत्ति अशांत दशमलव, बस ये हमारा अपरमेय संख्या होगा। अब अनावृत्ति अशांत दशमलव क्या हो गया, अनावृत्ति अशांत दशमलव क्या हो जाएगा, तो अनावृत्ति अशांत दशमलव हो जाएगा जो कि ना तो कट रहा है और ना ही रेकरिंग आ रहा है। जाने कहने का मतलब हुआ जो 4 पॉइंट अगर 6 ये तो हमारा बार बार आ रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार की संख्या भी होती है जैसे कि 4.3217812 इस प्रकार से। कहने का मतलब वो ना तो कट रहा है और ना ही दोबारा आ रहा है, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एंड मतलब नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इस प्रकार से वो संख्या हमारा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। और परिमेय संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो माइनस में लगा रहे या 1.5 रहे या 1/5 रहे या 1 रहे या 4 रहे, कुछ भी दे दे, लेकिन बस ये याद रखना है जो वो √2 ना हो और ऐसा ना हो जो इसका कहने का मतलब जो दशमलव के बार बार वो संख्या रिपीट ना हो रहा हो, यानी कि बार बार आ रहा हो, तो वो सभी संख्या अपरमेय हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की संख्या क्या हो जाएगा, तो परमेय। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं आपको और बताता हूँ। और परिमेय संख्या के बारे में अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे तो मैं लिखा सकता हूँ, तो लिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर हम इंग्लिश नाम भी लिखेंगे और हिंदी नाम भी लिख देंगे। तो आप लोग जो दोनों नाम लिखना है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब हम समझेंगे रेशनल नंबर को, क्या समझेंगे, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट आप लोग अगर ध्यान दे देंगे तो वो समझ लेना। लिखने के लिए मैं टाइम अलग से दूंगा, वो उसमें लिखना, बस अभी आप लोगों को केवल समझना है, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हमारा 2 पार्ट्स में बांटा गया, परिमेय संख्या को 2 पार्ट्स में बांटा गया। परिमेय संख्या को कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो 2 पार्ट में, वो समझना है। परिमेय संख्या कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर कहते हैं, INTEGERS, इंटीजर्स। और ये होता है फ्रैक्शन। गणित बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ बैठे थे, तो उन लोगों ने सोचा जो हम क्यों ना माइनस वाले संख्या को अलग कर दे और ये बट्टे वाली संख्या को यानी कि भिन्न वाली संख्या को ही अलग कर दे। तो उन्होंने बैठे बैठे तो करते क्या, तो सोचते रहते थे। तो इसीलिए जब सोचे तो उन्होंने परिमेय संख्या को भी 2 पार्ट में बांट दिए। और 2 पार्ट में बांटने का मतलब एक पूर्णांक में बांट दिया और एक किसमें, भिन्न में बांट दिए। तो पूर्णांक में हमारा कौन कौन आ जाते हैं, तो चलिए अब हम पूर्णांक के एग्जाम्पल से जानेंगे जो पूर्णांक के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो पूर्णांक के एग्जाम्पल्स होते हैं, चलिए -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 और इस प्रकार की ETC। कहने का मतलब इस प्रकार की संख्या हमारा क्या हो जाएंगे, तो वो पूर्णांक हो जाएंगे। इस प्रकार की संख्या हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। और भिन्न वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो भिन्न वाले संख्या हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल्स लिख लेंगे इसके भी, जैसे माइनस यानी कि 4/5, -2/3, 4/6, 4/5, ये इस प्रकार की मतलब इस प्रकार की संख्या हमारा क्या हो जाएंगे, तो भिन्न हो जाएंगे। इस प्रकार की संख्या क्या हो जाएंगे, तो भिन्न हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी आप लोग पूर्णांक को भी मतलब पूर्णांक पे भी बात करने जा रहा हूँ, मतलब पूर्णांक को भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा और भिन्न को भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे को अभी हम समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अब पूर्णांक को समझते हैं। तो पूर्णांक को समझने से पहले मैं आप लोग को एक संख्या रेखा बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पूर्णांक जो होता है इस प्रकार से होता है। और ये आप लोग भी अपने साइड में, ये इधर क्या होता है, तो हमारा +∞ होता है और इधर -∞। कहने का मतलब यहाँ पे बीच में क्या होता है, तो 0 होता है। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे -1, इधर -2, वहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। कहने का मतलब और इधर डैश 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 करके बढ़ते जाता है अनंत तक और इधर भी बढ़ते जाता है। तो अब हमारा क्या हुआ, तो इस पूर्णांक में बोला मतलब कहने बहुत गणितज्ञ तो बैठे हुए थे, तो वो भी सभा कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा जो पूर्णांक में भी हम क्यों नहीं इसको भी कुछ इस प्रकार से पार्ट्स में बांट दे, जो धनात्मक संख्या को अलग कर दे, ऋणात्मक संख्या को अलग कर दे। तो वो तो केवल बैठे बैठे करना क्या है, बस इसको संख्या को अलग करना। तो वो क्या किए, तो यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से धनात्मक संख्या को अलग कर दिए, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग कर दिए, निगेटिव इंटीजर्स को अलग कर दिए।
निगेटिव इंटीजर्स को अलग कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग कर दिया और शून्य को भी अलग कर दिए। क्या किया? तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जिसको इंग्लिश लिखना हो वो लिख सकते हैं, PO पॉजिटिव इंटीजर्स, IRS, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हुआ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या हुआ? तो जीरो के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जीरो ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। क्यों नहीं है वो भी मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, बस पेशेंस होके पढ़िए। पहले समझना है आप लोगों को, नोट नहीं करना है मेरे बच्चों, नोट नहीं करना है आप लोग, पहले समझिए। पहले यहाँ पे देखना है हमें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नहीं होते वो चीज़ समझिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे +1 यानी कि +2, आप प्लस दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से डैश डैश करके अनंत तक क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। ये क्या हो गया? तो पॉजिटिव इंटीजर्स। संख्या रेखा पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो ना तो हमारा धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो ना तो हमारा धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। तो जीरो है क्या? तो बी पेशेंसफुली, वो बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और निगेटिव इंटीजर्स क्या हो गया? तो 1 -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से चलता जाएगा, ये भी अपने नानी गांव तक, ठीक है। और यहाँ पे अनंत आ जाएगा। तो जीरो ना तो हमारा धनात्मक संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या थी। ऋणात्मक संख्या के यहाँ से लेकर यहाँ तक और धनात्मक संख्या यहाँ से यहाँ तक। अब आपसे कोई पूछे जो धनात्मक संख्या के लिखिए तो आप लोग लिख सकते हैं ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब हुआ निगेटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक हुआ। और इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी से, इस 2 पॉइंट से हमारा, इससे वो बैठे हुए थे ना, तो आप बोले जो 1 भी है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब उसी में है। तो वो मतलब गणितज्ञ बैठे थे तो उन्होंने सोचा जो क्यों ना हम सम संख्या और विषम संख्या को अलग कर दे। तो वो क्या किया? तो सम संख्या विषम संख्या को अलग करने लगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया? तो इस सभी संख्या में से एक संख्या और निकाला। क्या निकाला? तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इस सभी में से क्या निकाला? एक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और इसको दोनों को ऐड करके बनाया एक पूर्ण संख्या। इस दोनों को मिला के एक बनाया पूर्ण संख्या। इस संख्या में से निकाला हमारा एक प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर और इसे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इसे होल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब गणितज्ञ क्या किए? तो हमारा अब हम ये भी चीज़ समझेंगे जो हमारा सम संख्या में जीरो क्यों ना आता है, क्योंकि जीरो में तो 2 से हमारा भाग लगता है, तो वो भी समझेंगे। हमारा चाय भी ठंडा हो रहा है, उसे भी पी लेते हैं तब तक के लिए थोड़ा बहुत। आप लोग भी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या को आप समझेंगे। सबसे पहले आप लोग भी हेडलाइन में दे देंगे यहाँ पे। अब हम निगेटिव इंटीजर्स खत्म हो जाता है यहाँ पे। आप लोग को यहाँ पे समझना है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, दैट इज मतलब दोनों सेम ही हुआ। प्राकृतिक संख्या, इसके अंदर हम लोग जानेंगे, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे संख्याओं को जानेंगे। इसके अंदर हम लोग बहुत संख्या को जानेंगे, यानी कि इवेन नंबर को जानेंगे। इवेन नंबर यानी कि सम संख्या को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग सम संख्या को पढ़ेंगे। इसके अंदर सम संख्या को पढ़ेंगे। इसके अंदर ओड नंबर को पढ़ेंगे, ओड नंबर को यानी कि विषम संख्या को भी पढ़ेंगे, विषम संख्या को भी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग प्राइम नंबर को भी पढ़ेंगे। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे। किसके अंदर? तो प्राकृतिक संख्या के अंदर ये सभी संख्या को हम पढ़ेंगे। प्राइम नंबर, इसके अंदर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह
अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, कॉम्पोज यानी कि अब एक ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर मीन्स द्विक आभाज्य संख्या या जुड़वा आभाज्य संख्या, जो आपको अच्छा लगे। तो ये सभी के परिभाषा मैंने नंबर सिस्टम करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और इस सभी संख्याओं को पढ़ेंगे और एक बार कॉम्पोजिटिव नंबर को भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा भाज्य संख्या होता है। और यानी कि इस प्रकार के जितने भी संख्या होते हैं, जैसे कि परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, इक्विलेटरल मतलब बहुत सारे ऐसे इक्विलेटर निकल गया मुंह से, कहने मतलब इस प्रकार के बहुत सारे ऐसी संख्या होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे, तो समझ में आ गया होगा। तो प्राकृत संख्या हमारा क्या हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 से लेकर डैश 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 अनंत तक। 1 से जो हमारा संख्या शुरू होगा वो हमारा प्राकृत संख्या हो जाएगा, और वही संख्या मतलब 0 से जो संख्या 0 1 2 3 4 ये भी अनंत तक। बहुत सारे ऐसे बच्चे को पता रहता है जो पूर्ण संख्या हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है। नहीं मेरे बच्चे, पूर्ण संख्या 0 से लेकर 9 तक नहीं होता है, वो 0 से लेकर अनंत तक होता है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक। कन्फर्म क्लियर हो गया होगा। बहुत बार डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है, जो क्या पूछा जाता है, जो पूर्ण संख्याओं को लिखे ऑप्शन में दिया रहता है 1 2 3 4 करके 5 4 करके। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको समझ लेंगे, आप समझेंगे डायरेक्टली, मतलब कहने का मतलब इसके बाद हमें समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो इससे पहले हम क्या समझते हैं इसको समझ लेते हैं। तो इवेन नंबर क्या होता है, तो जिसमें भी 2 से भाग लगेगा वो संख्या इवेन नंबर, जैसे कि 2 4 6 8 10। तो इस सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा इवेन नंबर। और डैश 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 करके होता है विषम संख्या जिसमें कि हमारा 2 से भाग नहीं लगे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से अनंत तक, ये भी हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। और प्राइम नंबर में क्या होता है, तो 2 होता है, 3 होता है, जिसमें कि जिसके 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, जैसे 2 3 5 7 इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, तो अभाज्य नंबर। तो ये इस प्रकार से आप लोग इस सभी का दे सकते हैं। तो ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए। और हम पढ़ने जा रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, मतलब प्रेमिका को प्रेमेयिका को, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम डायरेक्टली समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के माध्यम से हम सॉल्व करने जाएंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो दोनों चीज़ आप हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को कंटिन्यू करवाता हूँ। तो फाइनली दोस्त, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, तो इसीलिए पार्ट 2 में हम लोग कहने का मतलब से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी समझेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे। तो दोनों को हम समझेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है बस। यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो 0 क्या है, तो सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या, सम संख्या नहीं है, सम पूर्णांक संख्या, ये आपको ध्यान पे रखना है। जो 0 क्या है हमारा, तो सम पूर्णांक संख्या, वैसे ये नहीं पूछा जाता और नहीं पूछा जाएगा, ये कंपटीशन का चीज़ है, इसलिए मैं फिर भी आप लोग को बता दूं। देखिए अब यहाँ पे हमारा 0 क्यों नहीं आया, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो 0 हमारा सम संख्या में क्यों नहीं आता है, विषम संख्या में क्यों नहीं आता है, प्राइम नंबर में, को प्राइम में, यानी कि जितने भी प्रकार के संख्या होते हैं उसमें क्यों नहीं आता है मेरा 0, ये कारण आपको कोई नहीं बताए होंगे, लेकिन आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या से ये सारे संख्या निकल के आए हैं ना, प्राकृत संख्या से ये सारे संख्या निकल के आए हैं। और हम प्राकृत संख्या को देखते हैं तो उसमें हमारा 0 है ही नहीं, तो इसीलिए इस सभी संख्या में 0 नहीं आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नो प्रॉब्लम, नो समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो कैसा लगा नहीं लगा। और क्लास 10th मेरा शुरू हो चुका है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल एसपी झा से जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक भी मिल जाएंगे, जो कि आपको नंबर सिस्टम में लेके और इस सभी का चैप्टर का फुल डिफिनेशन के साथ अगर आप लोग को पढ़ना है तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने जा रहे हैं। तो आज के कंटिन्यू हम अगले मतलब दिन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।